Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to online class. Okay, in this session we will continue our discussion with chapter number 7, that is chemistry of hydrocarbons, and the topic which we will study today is chemistry of ethane, which is also known as acetylene. The formula of ethane is C2H2. As you know that it is composed of two carbons and two hydrogen atoms, and there is a triple bond present in between two carbon atoms because YNEine means triple bond. Okay, so it is a member of alkyne family. Structure of ethane or acetylene. Okay, when we talk about the hybrid structure of ethane, it is basically sp hybridized molecule in which each carbon atom is sp hybridized. सिंपल आपको ऑलरेडी आइडिया है कि कार्बन जो है वो उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन जिसके 1s ऑर्बिटल में होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जिसके पास 2s ऑर्बिटल में होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन जो उसके पास 2p ऑर्बिटल में होते हैं. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो आपके पास 1s2 2s2 एंड 2p2 जो है वो आपके पास ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है. और जब वो एटम कार्बन एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में वो जंप करके p2p में जो है वो चला जाता है. ओके, उसके बाद जो है बेसिकली हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है वो आपके पास वो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं आपके पास, एज वेल एज जो है वो पाई बॉन्ड्स भी होते हैं. बट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, और जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हेल्प से जो है वो फॉर्म होते हैं. तो बेसिकली अगर आप यहाँ सिंगल एक कार्बन को देखें तो इट इज़ मेकिंग 2 सिग्मा बॉन्ड ओनली, तो ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड टू मर्ज हियर. तो एक s और आपके पास जो है वो एक p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन एटम अपना हाइब्रिडाइज करेगा, मिक्स करेगा, और इसके एज अ रिजल्ट जो आपके पास न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो उनकी क्वांटिटी 2 होगी और वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे. उसके बाद दोनों कार्बन जो है फिर तरीके से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा. सिमिलरली सेकंड कार्बन का भी इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, और एक जो sp ऑर्बिटल कार्बन एटम का है वो दूसरे कार्बन एटम के sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. जो pz और py ऑर्बिटल्स हैं वो अपने पास अपनी वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे ऑब्वियसली, और वो उनकी जो स्ट्रक्चर था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और पी वाई ऑफ फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन जो है वो कंबाइन होकर फर्स्ट पाई बॉन्ड बनाएंगे. देन जो सेकेंड पाई बॉन्ड है वो पी जी ऑर्बिटल बनाएगा फर्स्ट कार्बन का विद द सेकेंड पी जी ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन. ओके, so the hybridization is sp or sp1 or s1p1. Lone pair, there is no lone pair. There are 2 pi bonds and there are 3 sigma bonds, and the shape is linear, and the angle of linear molecule is 180 degrees centigrade, 180 degrees. Now we'll discuss the preparation of ethane. फर्स्ट प्रिपरेशन है इसकी वो है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड इज कैल्शियम एंड 2 कार्बन एटम CaC2. Okay, ethane is obtained by action of cold water on calcium carbide. Calcium carbide when treated with water, so it gives ethane and calcium hydroxide. So ये आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें कैल्शियम जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है. तो एक बॉन्ड इसका इस कार्बन से, दूसरा इस कार्बन से. जो कार्बन एटम है वो एक वक्त में 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड इस कार्बन से और एक 4th बॉन्ड जो है उसका कार्बन के साथ. सिमिलरली ये कार्बन भी 3 और 4 बॉन्ड जो है वो बना रहा है. अब जब वाटर आता है तो बेसिकली H एंड OH, ठीक है. OH इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज
hydrogen has partial positive charge. Here calcium is a metal, so it has positive charge and it is +2, and carbons are slightly negative here. So during the reaction, hydrolysis means hydro is for water, lysis means to break, तो water इसको आकर break करेगा, तो ये जो कैल्शियम और कार्बन के बॉन्ड से ही ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास अलग होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें आपके पास जो है वो 1 वैलेंसी कार्बन एटम की वेकेंट है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वेशन में लिखे हुए हैं, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन और इन द फॉर्मेशन ऑफ अ इथाइन मॉलिक्यूल फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। सो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से निकलेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा, बिकॉज कार्बन्स वर नेगेटिवली चार्ज। सो ये आपके पास इथाइन बन गया। और जो ये कैल्शियम है, इसके 2 बॉन्ड्स बनते हैं, तो कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज है एंड OH जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो OH एक और OH सेकेंड। सो CaOH2 विच मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप इसको CaOH2 ऐसे लिख सकते हैं। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Next is from dibromoethane. Dibromoethane and boiling with alcoholic KOH produce ethine or acetylene. Alcoholic KOH, I have already told you that it is the potassium hydroxide solution which is prepared in alcohol. Potassium hydroxide आपके पास solid form में होता है, आप उसको अगर alcohol के अंदर जो है वो dissolve करेंगे तो वो आपके पास alcoholic KOH कहलाएगा। Okay, in this reaction, ethane ब्रोमो इथेन और इथेन डाइब्रोमाइड यहाँ पर मौजूद है। इथेन मीन्स आपके पास 2 कार्बन, एथ मीन्स 2 कार्बन हैं, ठीक है। एन आपको एथ मीन्स 2 कार्बन, एन रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बॉन्ड एंड डाई मीन्स 2, ब्रोमो इज फॉर ब्रोमीन। तो 2 यहाँ पर आपके पास Br मौजूद हैं, 2 आपके पास कार्बन हैं और यहाँ पर इनके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ओके, सो KOH जो है वो आपके पास इस तरीके से होता है कि K अलग और OH अलग, OH is negatively charged and K is positively charged. So basically जो इथेन डाइब्रोमोइथेन है वो आपके पास कुछ इस तरह से CC hydrogens and Br और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, सो गाइस बेसिकली हमें चाहिए CC ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो हमें यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है, यानी कि हमें कार्बन के 1 और 2 हर दोनों कार्बन का 2 बॉन्ड्स ब्रेक करवाने होंगे। एज रिजल्ट इन दोनों कार्बन्स की एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी, तो वो आपस में फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि एक बॉन्ड पहले था, अगेन एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ओवरऑल जो आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो KOH है वो करता किस तरीके से ये सारा काम, कि जो पोटेशियम है वो आकर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है पोटेशियम और ये नेगेटिवली चार्ज Br है, ठीक है। तो 2 पोटेशियम आएंगे और वो आकर इन Brs को यहाँ से रिमूव करवा देंगे और बनाएंगे 2kBr, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड आपके पास बन जाएगा। और जो OH है KOH में से या के हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाएंगे और H एंड OH मिलके वाटर H2O बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इथीन आई गेस और इथेन। तो वहाँ भी हमने इसी तरह पढ़ा था, वहाँ पर हमने इथीन में पढ़ा था, इथीन की फॉर्मेशन में भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई थी, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल साइमल्टेनियसली करवाया था। तो ये वही सारा प्रोसेस है। ओके, तो ये सेकेंड मेथड है जिससे आप इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। Addition of hydrogen. Addition reaction is possible here because there is pi bond in ethyne molecule and there are 2 pi bonds. तो यहाँ पर twice जो है वो addition possible है, दोनों pi bonds जो है 1 by 1 ब्रेक होंगे एंड देन दोनों पर जो है वो आपके पास एडिशन पॉसिबल है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज हाइड्रोजनेशन।
ओके, इथाइन जो है वो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंड्स ऑफ निकल। निकल बेसिकली वही आपके पास डी ब्लॉक का मेटल है और इनके स्ट्रक्चर्स में डिफेक्ट्स होते हैं, वेयर स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कैन ट्रैप। इसको आप फर्दर जब आप हीट करते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हीट करने से ये जो हाइड्रोजन है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ से रिलीज होंगे इन दी फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, और जाके ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से जो पाई बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के बिटवीन, उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर एरो है निकल एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ कंडीशन। हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, 2 हाइड्रोजन है, पहले जो है वो आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एज अ रिजल्ट दोनों कार्बन की इक्विवेलेंसी वेकेंट हो जाएगी, ऑलरेडी इनके ऊपर एक एक हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। तो CH2 बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगेन सेकेंड स्टेप में एक और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन अंडर सेम कंडीशंस 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड निकल। तो ये सेकंड पाई बॉन्ड भी ब्रेक करवा देंगे, एज अ रिजल्ट दोनों कार्बन की एक इक्विवेलेंसी वेकेंट होगी और दोनों पर आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की फॉर्मेशन यहाँ होगी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडिशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो आपके पास ईथीन है, और सेकेंड एडिशन जो होगी उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो आपके पास ईथेन है। ओके, एडिशन ऑफ हेलोजन विच इज टर्म्ड एज हेलोजिनेशन। अगेन यहाँ भी वही फर्स्ट एडिशन एंड सेकेंड एडिशन पॉसिबल बिकॉज 2 बाई बॉन्ड आर प्रेजेंट हियर। सो क्लोरीन और ब्रोमीन से जो है वो रिएक्शन हो जाता है, इसका नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है विदाउट एनी यूजेज ऑफ कैटलिस्ट, बट आयोडीन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो थोड़ा रिएक्टिविटी उसकी स्लो है उसके साइज़ की वजह से, तो वो आपके पास जो है वो स्लो रिएक्शन देता है। क्लोरीन ऐड होगा तो आपके पास 1,2 डाइक्लोरो ईथीन फॉर्म होगा, और देन सेकेंड एडिशन जब होगी तो आपके पास 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो ईथेन की फॉर्मेशन होगी। अगर क्लोरीन की जगह पर आपके पास इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड हो जाए तो 1,2 डाई ब्रोमो ईथीन, एंड देन सेकेंड एडिशन में 1,2 टेट्रा ब्रोमो ईथीन बनेगा। आयोडीन अगर ऐड हो रहा है इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, आयोडीन अगर ऐड करवा रहे हैं तो फिर 1,2 डाई आयोडो ईथीन, एंड सेकेंड एडिशन में 1,1,2,2 टेट्रा आयोडो ईथेन की फॉर्मेशन होगी। जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, जो आपके पास फर्स्ट बॉन्ड है पहले ये ब्रेक होगा, एज अ रिजल्ट कार्बन की वैलेंसीज वेकेंट होंगी, दोनों पर क्लोरीन आ जाएंगे, फर्स्ट एडिशन हो गई, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन बन गया, ईथीन बन गया। सेकंड आपके पास जो सेकंड यहाँ अब जो डबल बॉन्ड बचा है इसमें से डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, एज अ रिजल्ट कार्बन पर अगेन जो है वो एक वैलेंसी वेकेंट होगी, अगेन क्लोरीन आकर ऐड होंगे, तो ये आपके पास 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो ईथेन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। Third is the addition of hydrogen halides, that is hydrohalogenation. यहाँ पर आपके पास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है। हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन साइमल्टेनियसली होगी यहाँ पर, ठीक। तो ये जो एडिशन है फर्स्ट एडिशन तो नॉर्मल हो जाएगी, लाइक फर्स्ट जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की इक्विवेलेंसी वेकेंट होगी, एक कार्बन पर हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन पर आपके पास हैलाइड चला जाएगा। बट सेकंड एडिशन जो है वो उसमें दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल होगी या अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल होगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल जो सेकंड एडिशन है उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा हाइड्रोजन हैलाइड का, इट विल अटैच टू द कार्बन एटम विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विल गोज और अटैच ऑन द कार्बन एटम्स विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बेसिकली एडिशन ऑफ हैलोजन यहाँ हमने देखनी है, सेकेंड टाइम में जो एडिशन होगी वो किस तरह से होगी। ओके, the addition of second molecule of hydrogen halide to unsymmetric alkene, that is vinyl halide. विनाइल हैलाइड मीन्स आपके पास कार्बन कार्बन, विनाइल मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आपके पास जो है वो उस पर हेलोजन एक पर जो है वो अटैच हो, यानी कि एक्स, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन होंगे। टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें इस रिएक्शन में कि आपके पास
इथाइन मॉलिक्यूल है, ये HBr है, H इज पॉजिटिवली चार्ज हेयर एंड द Br इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज Br, ओके। सो फर्स्ट एडिशन में तो आपके पास दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी, एक कार्बन पर जो है वो डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे वैलेंसीज वेकेंट होगी, एक पे ब्रोमीन आ गया, एक पर जो है वो आपके पास हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बचा। अब जो है ये दोनों कार्बन्स, ये और ये कार्बन, ये सिमिलर नहीं है, दे आर अनसिमेट्रिक, ठीक है। क्योंकि बिकॉज एक कार्बन पर जो है वो आपके पास Br है और सेकंड पर जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है, तो दे आर नॉट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। अब सेकंड एडिशन के टाइम पर दोबारा जब अगेन HBr की एडिशन होगी या हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होगी, तो अब ये जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल अगर हो रही है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन वैलेंसीज वेकेंट होंगी। अब जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि Br है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो लेस हाइड्रोजन इसके पास है, इसलिए जो सेकेंड एडिशन ब्रोमीन की हो रही है वो यहाँ हो रही है, ठीक है। तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हुई है। अगर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको प्रोडक्ट बनानी हो तो आप Br को किस कार्बन पर अटैच करवाएंगे, इस कार्बन पर, यानी कि यहाँ, और हाइड्रोजन जो होगा ये वाला, ये यहाँ ऐड होगा यानी कि यहाँ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ ऐसी नजर आएगी। Markovnikov rule statement दी हुई, the negative part of hydrogen halide adds with carbon of the compound which contains the least number of hydrogen atoms. Okay, next is addition of water, which is termed as hydration. Ethane reacts with water in the presence of mercuric sulfate HgSO4 and sulfuric acid H2SO4 at 75 degrees centigrade. You have to mention all these conditions when you are giving or writing a reaction to produce unstable intermediate vinyl alcohol, which on rearrangement forms ethanol. Excuse me. Okay. विनाइल अल्कोहल इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्पीशी यहाँ पर फॉर्म होगी पहले, एंड देन वो रीअरेंज होकर एक स्टेबल स्पीशी बनाएगी इथेनॉल विच इज़ एन एल्डिहाइड। ओके, रिएक्शन देखते हैं, सिंपल है बहुत। ये देखिए, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वाटर की एडिशन इस तरह होगी कि H एंड OH होगा, ठीक, और ये HOS बॉन्ड ब्रेक होगा, तो और ये पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन की तरह जो ये ब्रेक होगा, दोनों कार्बन वैलेंसीज वेकेंट होंगी, एक पर हाइड्रोजन आ जाएगा और एक पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। एज यू कैन सी हेयर, ये H2 हो गया, ठीक है, ये 2H, ये वाला H और ये वाला H, और यहाँ जो है आपके पास OH आ गया। दिस स्पीशी इज known as vinyl alcohol. It is an intermediate. It is formed बिफोर द प्रोडक्ट, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे पहले ही आपके पास बन रहा है, और इट इज इंटरमीडिएट जो कि सेंटर में आपके पास बन रहा है। इंटरमीडिएट्स आर यूजुअली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, फॉर वेरी फ्यू टाइम ड्यूरेशन ये फॉर्म होती है एंड देन ब्रेक होकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है बाय री अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे री अरेंजमेंट किस तरह हो रही है ये देखिएगा। कार्बन फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पर है ये है डबल बॉन्ड कार्बन H एंड O, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है यानी कि OH। मैंने जो ये मॉलिक्यूल बना हुआ है यहाँ पर इसका OH बेसिकली ऊपर बना दिया बस थोड़ा सा, ठीक है, अदरवाइज और नथिंग इज चेंज, ठीक। अब आपके पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट इस तरह होगी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। एज अ रिजल्ट इस कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी, इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी और इस हाइड्रोजन की एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी, बिकॉज अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है। अब आपके पास बच्चा कौन, दिस हाइड्रोजन एटम
जो कि अब रिएक्टिव है और ये बॉन्ड दोबारा से फॉर्म करना चाहेगा, और ये ऑक्सीजन रिएक्टिव है और ये दोनों कार्बन जो हैं ये भी रिएक्टिव हैं। तो अब ये हाइड्रोजन तो आपका आ जाएगा इस कार्बन के पास, और यहाँ पर H आकर ऐड हो जाएगा ऐसे। तो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन गए, ये स्टेबल है। ये वाला कार्बन, इसका 1 2 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, यानी कि अनस्टेबल है, एक बॉन्ड और बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये बना हुआ है और एक बॉन्ड अभी वेकेंट है, तो ये अपना सेकंड बॉन्ड भी इस कार्बन से बना लेगा, तो इस कार्बन का भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो C और ये 3H, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा है प्रोडक्ट में CH3, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है ये है इथानॉल, बिकॉज इट हैज़ 2 कार्बन्स, एथ carbon, or because it's an aldehyde, so suffix al is added here. It is also termed as acetaldehyde. It's the common name of ethanol. Acet is for CH3 group, and aldehyde is representing the presence of functional group aldehyde here. Okay, I hope it is clear. Equations आपको जो है वो प्रॉपर लिखी हुई बुक में, नोट्स में भी मिल जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी, और आप वहाँ से उसको जो है वो टैली भी कर सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। हाइड्रोजन साइनाइड में बेसिकली H इज पॉजिटिव, C बेसिकली इज नेगेटिव, और अगर आप फॉर्मूला देखें तो H C ट्रिपल बॉन्ड N। हाइड्रोजन साइनाइड इस तरह होता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, इसके 3 बॉन्ड्स हैं, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसके 4 बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, उसका 1 बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो है वो जो चीज़ फॉर्म होती है वो विनाइल साइनाइड होती है, जिसका कॉमन नेम है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल इज बेसिकली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। ये आपके पास पॉलीमर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, समटाइम्स पेंट्स में। ओके, तो रिएक्शन जो है वो आपके पास इस तरह है कि ये इथाइन है, ये HCN है, ये इस तरह ब्रेक होगा, और एक ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की इक्वलेंसी वेकेंट हो जाएगी, एक के पास जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा, एक के पास ये कार्बन आ जाएगा। तो एक पर CN आ गया साइनाइड ग्रुप, एक पर हाइड्रोजन आ गया, तो आपके पास विनाइल साइनाइड है। विनाइल मीन्स आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास जो है वो एक कार्बन पर जो है वो डिफरेंट कोई ग्रुप होगा, तो वो विनाइल कहला रहा है। अच्छा, यहाँ जो कैटलिस्ट के तौर पर हमने यूज़ किया है वो आपके पास जो है वो कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है। Next is the oxidation of ethane or reaction with potassium permanganate KMnO4 or Byers test. This test is usually used to distinguish between alkane and alkyne. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो है रिएक्शन में विजिबल चेंज आता है, इसलिए आप विजिबल चेंजेस जहाँ भी आए आप उनको ऐसे रिएक्शंस को एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, और में बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी इथाइन की, यानी कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। इन तीनों में से यहाँ जो हो प्रोसेस होगा वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए भी यूज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कैरी करवाएगा, तो वो यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक, so when ethane reacts with cold aqueous KMnO4 it oxidizes to form 2 molecules of formic acid। अगर आपके पास कोल्ड आपने KMnO4 यूज़ किया, यानी कि KMnO4 का जो सोल्यूशन वाटर में आपने प्रिपेयर करा है, एक्वा सोल्यूशन मीन्स वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, तो वो उसको आपने कोई हीटिंग नहीं किया, उसको वार्म नहीं किया। अगर आपसे एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है कि कोल्ड और हॉट में क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। सो अगर कोल्ड में आपसे पूछा जा रहा है तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो है फॉर्मिक एसिड, इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑक्सीजन बेसिकली KMnO4 प्रोवाइड कर रहा है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर आ रहा है। ये जो वाटर है यहाँ पर H और OH इसमें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन्स हैं 3, एक ऑक्सीजन H के साथ चला जाएगा वाटर के, और यानी कि ये OH बना लेगा, तो वी हैव 2 OH हेयर, एंड 2 ही आपके पास क्या हैं
ऑक्सीजन आइटम्स बचे हैं। ठीक, तो अगर आप फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपके पास ये बॉन्ड जो है वो तीनों बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के ब्रेक हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्पीशी बनेगी वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड टू हाइड्रोजन है, दो ऐसी स्पीशीज बन जाएंगी। ठीक है, या आप कह लीजिए CH। ये आ गया आपके पास कार्बन कार्बन। अब कार्बन के जो है वो 3 बॉन्ड्स बनना बाकी हैं, इसके भी और इसके भी। सबसे पहले तो एक OH आ जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा इसके साथ, और सेकंड जो इस कार्बन एटम है उसके साथ भी ये OH आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। अब आपके पास बचे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आकर यहाँ इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड बन गया HCOO और ये H। ठीक है, HCOO, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये जो लास्ट आपके पास ऑक्सीजन बचा ये आकर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के इस तरीके से प्रिपेयर होंगे। अच्छा, अगर आप वार्म कर देंगे सॉल्यूशन को तो क्या होगा भाई? तो व्हेन हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 is used, oxalic acid is formed in product or as product। सो यहाँ पर वार्म करने से क्या होता है, सिंपल, जो आपके पास वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है ड्यू टू वार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 ऑक्सीजन्स हैं और आपका मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह से है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिएगा कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। जो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, बच जाएगा। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से दोनों रिमूव हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास है 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, यानी कि मीडियम में आपके पास अगर आप देखें तो 4 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके OH बना लेगा, सेकेंड हाइड्रोजन इसके साथ जाके OH बना लेगा, तो ये वो OH आ गए और ये हम इसको इस तरह से अटैच करवा देते हैं, OH एंड OH। सो स्टिल वी हैव 2 ऑक्सीजन्स लेफ्ट, और कार्बन जो है वो अभी 2 बॉन्ड्स और बनाएगा, यानी कि इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए मजीद 2 बनाएगा। सिंपल इसके भी सिमिलरली ये भी 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो ऑक्सीजन एक वक्त में 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पास C2H2O4 का मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड जिसका नाम होता है। ओके, सो हॉट में आपके पास ये रिएक्शन होगा। कंबसन रिएक्शन क्या है भाई? कंबसन इज बेसिकली द बर्निंग ऑफ एनी कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें आपके पास हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। जो अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू द कंबसन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल रिलीज होती है वो है 312 किलोजूल पर मोल, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस इज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग। ठीक है, अगर आप कंबसन करवाएं इथाइन की तो वो आपके पास हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिलीज़ करता है, जिसको आप वेल्डिंग पर्पज में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फ्लेम यहाँ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ एसिटाइलिन और इथाइन, इज नॉन एज ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो उसका फ्लेम बना रही है, इसलिए ऑक्सी का वर्ड ऐड कर रहे हैं। सो रिएक्शन आपके पास ये सिंपल ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा और आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इथाइन और एसिडिटी ऑफ इथाइन। एसिडिटी मीन्स के एसिडिक प्रॉपर्टीज किसी की हो अगर, तो एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन जो है वो यूजुअली आपके पास जो है वो अल्केन्स में होती है, बट इथाइन की प्रॉपर्टी है कि इसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, बट यहाँ पर सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है कि एक स्पीशी निकलेगी, उसकी जगह दूसरी स्पीशी आ जाएगी, उसको सब्सटीट्यूट करेगी, रिप्लेस करेगी, तो रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल इन इथाइन। एसिडिटी आपको ये बताइए कि बेसिकली इथाइन जो है वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, तो वो एज ए एसिड बिहेव करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय सोडियम। तो सोडियम जो है वो आपके पास 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इसकी प्लेस पर नाइट्रोजन सोडियम आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हुई है, कोई बॉन्ड यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ये सब्सटीट्यूशन है, एडिशन नहीं है। एडिशन में आपके पास बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये आपके पास बन गया सोडियम एसिटाइलाइड और सोडियम मोनोएसिटाइलाइड, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो गया। ओके, नेक्स्ट सोडियम की एडिशन करवाएंगे तो सेकंड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और ये आ गया आपका सेकंड सोडियम, तो ये डाई सोडियम एसिटाइलाइड बन गया, हाइड्रोजन आपका रिमूव।
अच्छा, अगर आप डायसोडियम एसिटाइलाइट को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपके पास दोबारा से एसिटाइलिन यानी कि इथाइन और सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज एडिशन रिप्लेसमेंट बाय हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स जो है आपके पास लाइक सिल्वर एंड कॉपर आप ऐड करवा सकते हैं इन इथाइन। सो यहाँ पर अगेन सिंपल जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सिल्वर से यानी कि हैवी मेटल सिल्वर से रिप्लेस होंगे, एक सिल्वर और दूसरा सिल्वर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। NO3 एक H के साथ NO3 मिलके HNO3 बनाएगा तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 बनेंगे बिकॉज 2 NO3 है, नाइट्रेट आइंस हैं और 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड बन जाएंगे और सिल्वर एसिटाइलाइट फॉर्म होगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है तो इसलिए इसको वाइट सॉलिड भी कहा जाता है। सेकेंड आपके पास कॉपर क्लोराइड में से आपके पास जो हैवी मेटल है वो कॉपर है, दोनों हाइड्रोजन्स को वो रिप्लेस कर देगा और अगर आप यहाँ देखें तो CuC बन गया यानी कि कॉपर एसिटाइलाइट। इट इज़ ऑफ रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हेयर। सिल्वर आपके पास सिल्वर या व्हाइट कलर का होता है इसलिए यहाँ पे सिल्वर एसिटाइलाइट बना था और ये व्हाइट कलर का था इसलिए इसको व्हाइट सॉलिड कहा। कॉपर आपके पास रेडिश ब्राउन कलर का होता है तो जब ये आपके पास एसिटाइलाइट फॉर्म करेगा तो ये रेड कलर का होगा, इसको आप रेड सॉलिड कहते हैं और आपके पास HCl बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 Cl हैं और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं तो आपके पास HCl जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ओके, ओके। सो इस तरीके से आपके पास जो है वो रिप्लेसमेंट या एडिशन रिएक्शन देता है इथाइन। सो ये क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन का है ऑफ इथाइन का, ये एग्जाम में इस तरह पूछते हैं कि गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन और गिव एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन और हाउ इथाइन रिएक्ट्स एज एसिड, और इस तरह भी पूछ सकते हैं कि give reactions which indicates the substitution reactions of ethine. Sometimes ये इस तरह पूछ लेते हैं कि prepare white solid and red solid from ethine, तो आपको ये substitution reactions जो हैं वो देने। uses ethine की क्या है? It is used to produce हाई टेम्परेचर जो अभी ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम को हमने स्टडी किया था ड्यूरिंग कंबस्टन, वही है आपका। ये वेल्डिंग पर्पज में यूज़ होता है। इसको आप एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड इथेनॉल की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्लास्टिक जो आपके पास मैन्युफैक्चर होती हैं जो हमने चैप्टर 11 में भी डिस्कस की थी वो आपके पास एसिटाइलिन से होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का, दैट इज़ बेंजीन, विल स्टार्ट इट इन आवर नेक्स्ट सेशन. Till then, if you have any questions, you can ask. You can ask via text or typing.